हेलो। वेरी 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 गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। फटाफट एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द न्यू चैप्टर टुडे। चलो फटाफट फटाफट, लेट्स रॉक गाइस, कम ऑन। ऑडियो वीडियो चेक कर लो। चलो गाइस, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। आज का सेशन बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। ओके, बिफोर आई स्टार्ट विथ टुडेज सेशन, नवंबर 23 के लिए एग्जिस्टिंग सिलेबस एप्लीकेबल होगा, राइट। सो जो भी आपके फ्रेंड्स जूनियर्स वगैरह होंगे तो ज़रूर उन्हें अपडेट कर देना कि नवंबर 23 के लिए एग्जिस्टिंग सिलेबस एप्लीकेबल है, और जिसके अंदर मैं सीए हर्षित जा जो ग्रुप 1 में कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा। और यदि आप इन लेक्चर्स से बेनिफिट कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं आपको, तो डेफिनेटली आई फील कि प्लीज़ आप आपके जूनियर्स को रेकमेंड करना। ओके, या सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है मैंने आपको, अच्छा लग रहा है तो बोलने का। हाँ, रोज डे। कैसा रोज डे आज? रोज जैसा डे है। अपन सीए स्टूडेंट्स के लिए ना कोई ऐसा डे वे कुछ नहीं है। एक इच डे, एक इच ओनली वन डे। सीए फाइनल का रिजल्ट पास जिंदगी भर ध्यान में रहता, वो डे सेलिब्रेट करने का अपने को, ठीक है ना। यस सर। ओके, चलो। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही चिल टॉपिक है आज के लिए, है ना। एकदम मस्त आराम से इसको पढ़ने का है अपने को, कोई लोड नहीं है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। सो आज मालिक हम लोग बात कर रहे हैं कॉस्ट शीट क्या। सब लोग तैयार ना? यस। पहले पहले हम लोग एक जो है ना, एक बेसिक समझते हैं। बेसिक कॉस्ट शीट कैसा दिखता है, मतलब एकदम बेसिक बेसिक, एकदम एकदम बेसिक समझते हैं, ठीक है। चलो, सो बेसिक कॉस्ट शीट में सबसे पहले हम लोग सर जी बात करते हैं अबाउट व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जब दोस्तों हम लोग ये सारे डायरेक्ट 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 खर्चे हम लोग जब ऐड करते हैं ना, कोई बताएगा इसको क्या बोलेंगे अपन? जब ये सारे खर्चे जो है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब इन सारे डायरेक्ट डायरेक्ट खर्चों को ऐड करते हैं तो बताओ इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं सर इसको? इसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। अब आप ये पूछेंगे कि सर जी इसको प्राइम कॉस्ट क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो बेटा इसको प्राइम कॉस्ट इसीलिए बोलते हैं, आप समझने की कोशिश करना है, क्योंकि ये जो है ना प्राइमरी कॉस्ट है। कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी अपने को करने का है तो ये डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बगैर नहीं होगा। तो इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एज व्हाट, प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट है। विदाउट दिस द प्रोडक्शन एक्टिविटी कैन नॉट टेक प्लेस। ये डायरेक्ट मटेरियल तो चाहिएगा ना भाई, डायरेक्ट लेबर तो चाहिएगा ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो चाहिए ना। हाँ, तो इसीलिए इस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? प्राइम कॉस्ट। अब उसके बाद आप समझिए दोस्तों, हम लोग जो है ना, अभी हम किधर है? हम लोग किधर है? इधर ही चे सब, हम लोग फैक्ट्री के अंदर है। फैक्ट्री के अंदर मेरा बच्चा, तूने डायरेक्ट मटेरियल लगाया, हाउ, डायरेक्ट लेबर लगाया, हाउ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाए, हाउ, क्या प्रोडक्ट बना? नो। फिर बाकी क्या है? अब इस फैक्ट्री के अंदर के ये डायरेक्ट लग गए,
बट सर फैक्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट खर्चे भी तो लगते हैं। फैक्ट्री में काम बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए फैक्ट्री के डायरेक्ट के साथ साथ क्या फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे भी लगते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर कॉल्ड एज ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री के इनडायरेक्ट खर्चे लगेंगे मालिक। तो यहां पे इस प्राइम कॉस्ट में अब हम लोग क्या जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़ते हैं। तो आगे हम लोग यहां पे जोड़ रहे हैं विच कॉस्ट, हियर वी ऐड व्हाट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री खर्चा जोड़ते हैं। तो ये फैक्ट्री का खर्चा जोड़ने के बाद आपको पता है कौन सा कॉस्ट मिलेगा। एकदम 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 सिंपल सी बात है। अभी तक किधर है अपन, फैक्ट्री के अंदर है। तो ये सारे खर्चे जब मैं जोड़ लेता हूं तो ये सारे खर्चे कौन से जोड़े रहे अपन ने, सर फैक्ट्री के जोड़े। तो ये कौन सी कॉस्ट हो जाएगी, ये फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगी। एकदम इजी है ना सर, लर्न करने का नहीं इसको। सो इसीलिए इस कॉस्ट को प्रेम से बोलेंगे सारे, क्या बोलेंगे अपन इसको, इस कॉस्ट को अपन बोलेंगे एज व्हाट सर, फैक्ट्री कॉस्ट। क्या मेरा बच्चा यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी है क्या, नो सर। अभी बात समझिए, ये फैक्ट्री मेन काम हो गया ये। अभी उसके बाद अपन जो प्रोडक्ट बनाते हैं, अब उस प्रोडक्ट के लिए तुम समझो मित्रों, यहां पे अपना ऑफिस भी होगा ना, एक ऑफिस भी होगा अपने पास, जहां हम लोग बाकी का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते हैं, हाउस सर करते हैं। अब मुझे बताओ ये ऑफिस का जो काम है, एकदम सच्ची बताना, ये ऑफिस भी तो है ना, फैक्ट्री तो मेन है, प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने है, इसके लिए पहले फैक्ट्री कंसीडर किया। अब ऑफिस भी तो होवे ना भाई, बराबर, ऑफिस में भी तो काम होवे, धंधा होवे कि नहीं होवे, ऑफिस में होवे ना सर। तो अभी ये ऑफिस का खर्चा इस प्रोडक्ट के लिए डायरेक्ट होवे कि इनडायरेक्ट होवे, सर इनडायरेक्ट होवे। तो ये ऑफिस के सारे इनडायरेक्ट खर्चे, ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे, ऑफिस के ओवरहेड्स भी जोड़ना पड़ेगा ना, वो भी तो रिकवर करना पड़ेगा ना। आप बोलोगे नहीं तो मैं सिर्फ ये खर्चा मैं रिकवर करता हूं, अरे कैसा चलेगा रमेश भाई, अपने को ये खर्चा भी तो, ऑफिस का भी खर्चा तो रिकवर करना पड़ेगा ना, तभी तो धंधा प्रॉफिट में चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा यार। तो इसीलिए फैक्ट्री के बाद जो दूसरा खर्चा अपने को देखने का है, वो कौन सा देखने का अपने को, तो हम लोग को देखने का है यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड्स। आई बात समझ में। तो ऑफिस ओवरहेड्स जब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, आप समझे बात को, ऑफिस ओवरहेड्स जब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये दोनों खर्चे, तो हम क्या कहेंगे भाई, फैक्ट्री है, ये ऑफिस है, बराबर, तो बाबा इतने जो गुड्स हमने बनाए ना, इसका ये खर्चा आया, अपने को बनाने का खर्चा ये आया। तो जब हम कहते हैं कि सर इन गुड्स को इतना बनाने का खर्चा आया, तो ये ऑफिस ओवरहेड्स जोड़ने के बाद हम क्या कहेंगे इसको, बोलो बोलो, टेल मी सर। इसको बोलेंगे अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये पहले बेसिक समझ लो एकदम, इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब सर आप समझिए बात को, गुड्स प्रोड्यूस हो गए, हाँ सर मस्त प्रोड्यूस करे हमने गुड्स, विषय है क्या सर, एकदम बहुत ही जोरदार गुड्स बनाए सर ऑफिस के अंदर। अब ये आपके गुड्स है रे बेटा, ये आपके गुड्स है। अब ये जो गुड्स है, क्या इसको घर में रखेंगे इसको, अरे सर ऐसी क्या बातें कर रहे हैं सर, इसको घर में थोड़ी रखेंगे सर, इस गुड्स को फिर कहाँ रखेंगे इसको, सर बेचूंगा इसको, ऐसे पड़े पड़े ऑटोमेटिकली बिक जाएगा क्या रे, नहीं सर नहीं बिकेगा। तो क्या करना, तो भैया ये गुड्स को बेचने के लिए अलग से इसको सेल करने के लिए मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट का खर्चा करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता, बिल्कुल सर करना पड़ता ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेलिंग का खर्चा करते, बराबर, प्लस उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, उसको लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आएगा। तो सही बोल रहे सर आप एकदम, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा भी करना पड़ेगा। अब बताओ वो मेन प्रोडक्ट के लिए ये खर्चा डायरेक्ट होवे कि इनडायरेक्ट होवे, सर विषय है क्या सर, एकदम ईजी है, ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ये इनडायरेक्ट खर्चा है सर ये। तो यहां पे मेरा बच्चा हम लोग ऐड कर देते हैं अगला कॉस्ट जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो बताओ मेरे बच्चों, यहां पे इस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड करने के बाद कौन सा खर्चा मिलेगा, प्रोडक्शन प्लस सेल्स। तो भाई अपने को बेचने के लिए इतना खर्चा आया, दिस इज नथिंग बट व्हाट वी टॉक अबाउट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब ही COGS। खत्म हो गया एकदम, यस सर। अब भाई यहां पे ये आपको मुझे सच्ची सच्ची बताना, क्या आप लोगों को बेसिक कॉस्ट शीट समझ में आया क्या,
इट्स सो सिंपल सर, इट इज सो सिंपल। मजा आ गया सर, एकदम मजा आ गया। दिस इज वॉट वी हैव इज बेसिक क्वेश्चन, लॉजिक के साथ, मतलब कुछ भी याद नहीं करने का, एकदम बेस्ट है, कोई टेंशन नहीं। पहले फैक्ट्री के अंदर, अभी इधर से समझो, फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, डायरेक्ट डायरेक्ट खर्चा लगा दो, बेस्ट है। अब वो हो गया प्राइम कॉस्ट, क्योंकि वो प्राइमरी कॉस्ट है। फिर अभी भी किधर है अपन बेबी, अभी भी अपन फैक्ट्री के अंदर है, फैक्ट्री के डायरेक्ट डायरेक्ट जोड़ दिए, तो फैक्ट्री का इनडायरेक्ट जोड़ना बाकी है, तो जोड़ दो। फैक्ट्री का ओवरहेड जोड़ दिया, फैक्ट्री का ओवरहेड जोड़ा तो क्या हुआ, फैक्ट्री का खर्चा मिला। बट आपको पता है सर, सिर्फ फैक्ट्री का खर्चा नहीं, हमने तो ऑफिस वगैरह भी तो खोल के रखा है ना सर। हाँ यार, फैक्ट्री का तो खर्चा ठीक है, बट ऑफिस वगैरह भी तो खर्चा अपने को रिकवर करना पड़ेगा, तो टेंशन किस बात का है, उसका भी पैसा जोड़ो, तो ऑफिस के इनडायरेक्ट खर्चे जोड़ दो, बराबर है। अब प्रोडक्ट बन गया, तो वो प्रोडक्ट बन गया, उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बट जो प्रोड्यूस करे हैं उन गुड्स को बेचना भी तो पड़ेगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर। तो बेचेंगे तो बेचने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, शोरूम डालना पड़ेगा, आपको एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स का खर्चा आएगा, पैकेजिंग का खर्चा आएगा, बहुत खर्चा आएगा। सही है कि नहीं एकदम, यस सर। तो फिर वो होंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, बराबर के नहीं। तो उसी के बेसिस पे अपन ने यहां पे कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लिया, और अपना यहां पे बेसिक कॉस्ट शीट जम गया। इजी है, बताओ। ये चैप्टर एकदम बेस्ट, फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर, ठीक है, एकदम आसान है, वेरी आसान सर, वेरी आसान। अभी ये बेसिक कॉस्ट शीट थी, बेसिक कॉस्ट शीट के बाद अब मेरा बच्चा क्या पढ़ना पसंद करेगा, सर अभी ये तो इजी था, अब रियल वाला कॉस्ट शीट तो पढ़ाओ सर। रियल वाला कॉस्ट शीट को बोलेंगे रियल आईडी से आओ। तो यहां पे अब अपन बात करेंगे अगले कॉस्ट शीट की, जो है कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट। किसकी बात करेंगे सर, कॉम्प्रिहेंसिव। अब इसके अंदर मालिक कुछ क्या होंगे, एडजस्टमेंट्स होंगे, आने दो ना सर। When HJ is here, nothing to fear. So अब अपन बात करेंगे अबाउट व्हाट, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट के बारे में बातचीत करेंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉस्ट शीट। अब अपने को कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, तो उस हिसाब से अभी अपन कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट को स्टडी करेंगे। क्या आप लोग सब तैयार है? एब्सोल्युटली सर, हम तो बहुत पहले से तैयार है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल की। तो अपने को एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालना है, सही है। तो हमने कितना डायरेक्ट मटेरियल परचेस करा है वो नहीं जोड़ेंगे, हम बच्चों बात करेंगे कि हमने वो प्रोडक्शन करने के लिए कितना डायरेक्ट मटेरियल हमने सर जी कंज्यूम किया है। किसकी बात करेंगे सर, हमने कितना डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम किया है। सो फर्स्ट पॉइंट जो होगा, हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। किसकी बात करेंगे बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि खर्चा जोड़ना है। खर्चा जोड़ना है किस चीज का, कि जितना मटेरियल लगा है उस चीज का। भाई हमने कितना परचेस करा है उसका खर्चा नहीं जोड़ेंगे, हमने जितना कंज्यूम किया है उतना जोड़ेंगे। सही है एकदम। तो सर जी जरा लगे हाथ आप बता दीजिएगा कि ये डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड किस तरीके से निकालेंगे। मैं बताता हूं आप लोगों को, आप टेंशन मत लो। सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम मतलब अपन ओपनिंग स्टॉक, किसका रे बेटा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना था अपने पास, पहले का कुछ पड़ा था ना, लास्ट ईयर जो खरीदी किया था सबका सब थोड़ी बचा था, कुछ बचा हुआ था ना रे भाई। हाउ सर, ओपनिंग। अब करंट ईयर कुछ आपने परचेस भी करा होगा, यस सर करा है ना। तो इतना टोटल रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल था, सही है एकदम, यस सर। अब इसमें से माइनस करेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल। तो आप समझिए ओपनिंग प्लस परचेसेस, इतना सारा मेरे पास रॉ मटेरियल था, एंड में इतना इज बचा रहे मेरे पास, तो बीच में का गया किधर, अरे प्रोडक्ट को गया। एंड दैट इज नथिंग बट व्हाट वी टॉक अबाउट इज डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। क्या आपको समझ में आया ये? यस सर।
तो फर्स्ट पॉइंट जो बेसिक कॉस्ट शीट और कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट शीट में अपने को जो ध्यान में रखना है वो है डायरेक्ट मटेरियल नहीं लेने का है, अपने को लेने का है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। क्लियर है? एकदम एकदम बेस्ट है सर, मजा आ गया। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होने के बाद अब सीधा सीधा जितना जो डायरेक्ट लेबर लगा वो जोड़ देंगे, सीधा सीधा जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे वो जोड़ देंगे। इसमें कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं सर। सो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको जब हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा बच्चा अपने को यहां पे क्या मिलेगा? अपने को यहां पे मिल जाएगा, यस सर ये थोड़ी बदलेगा। सो ये मिलेगा अपने को क्या सर जी? प्राइम कॉस्ट। बेस्ट है एकदम। यहां तक कोई क्वेरी डिफिकल्टी सर? बिल्कुल भी नहीं। अब बेटा मेरे को एक बात बता, अभी भी अपन किधर है? अभी भी है, अभी भी किधर है अपन? तो सर अभी भी इधर ही है अपन, इधर ही किधर रहे? सर अभी भी अपन फैक्ट्री के अंदर ही है। सो अब अपन यहां पे जोड़ते हैं फैक्ट्री के ओवरहेड्स, फैक्ट्री कॉस्ट और व्हाट वी कॉल इट एज द वर्क्स कॉस्ट। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलेंगे इसको, या इसको अपन बोलेंगे एज व्हाट मेरा बच्चा? वर्क्स ओवरहेड। तो अब यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क्स ओवरहेड जोड़ने के बाद यहां पे अब आप लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, अच्छे से ध्यान देना है कि अब यहां पे फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिखेंगे, अब यहां पे लिखेंगे अपन दिस विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे सर? दिस इज द ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सही है एकदम? यस सर। अभी देखो एकदम आराम से, सिट बैक, रिलैक्स, नाउ कॉन्सेंट्रेट ऑन द कॉन्सेप्ट। अभी ये ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब यहां तक आते आते अपन ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, अपन ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, आपको दिख रहा है कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। अरे सर आप कैसा प्रोडक्ट बना रहे? कुछ प्रोडक्ट बन रहा है कुछ नहीं बन रहा है, मतलब ऐसा। ये देखो ये पूरा कर दिया आपने, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। अरे सर ये कैसा डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं आप? ये सर इसको पूरा तो करो। अरे नहीं ना भाई, तू समझ, मैंने यहां पे इसको बनाने के लिए मटेरियल लगाया, हाँ, इसको लेबर लगाया, हाँ, इसको एक्सपेंसेस लगाए, हाँ लगाए, इसके लिए ओवरहेड्स लगाए, हाँ लगाए। बट जरूरी नहीं है कि ये जो सबके लिए लगा उसमें सारा का सारा मटेरियल, लेबर, ओवरहेड जो लगाया उसको लेके सारे के सारे यूनिट्स कंप्लीट हो, जरूरी थोड़ी है। सही बोल रहे हो सर, बहुत सही बोल रहे हो। जरूरी है क्या कि जो स्टार्ट किया वो पूरा कंप्लीट हो जाए? बोलना बेटा, जरूरी है क्या? नो सर, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ऐसा, कोई कंपलसरी नहीं है ऐसा। सही बोल रहे हो। तो इसीलिए अपने को आगे किसको भेजना है बताइए? आगे किसको भेजना है? कंप्लीटेड यूनिट्स को भेजे कि इनकम्प्लीट यूनिट्स को भेजे? फटाफट मैं जो पूछ रहा हूं उस भाषा में जवाब दीजिएगा। आगे किसको भेजे भाई? आगे किसको भेजे? इस ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में आगे किसे भेजे? कंप्लीटेड यूनिट्स को या इनकम्प्लीट यूनिट्स को? सर जाहिर सी बात है कंप्लीटेड यूनिट्स को आगे भेजेंगे। तो ये जो इनकम्प्लीट यूनिट्स है उसको तो आगे नहीं भेजेंगे, बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे। तो उसको बोलेंगे कम बैक, चलो वापस पीछे आ जाओ, आगे तुम अभी तक कंप्लीट नहीं है बेटा, तुम अभी नहीं जा सकते खेलने को। तो अभी क्या क्या होगा यहाँ पे? सो यहाँ पे इनको पीछे रोकेंगे। किसको पीछे रोकेंगे? जो इनकम्प्लीट है उनको पीछे रोकेंगे। सही है एकदम? यस सर। तो ये जो लेस करेंगे वो लेस करेंगे क्लोजिंग, वो क्या लेस करेंगे अपन? वो लेस करेंगे अपन क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को लेस कर देंगे। समझा बात को? तो जो ये क्लोजिंग WIP है ना बराबर, उसको अपन बोलेंगे कम बैक, कम बैक। आगे जाएंगे तो मतलब इसमें से अगर इनको 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 माइनस कर देता हूं तो जो आगे जाएगा वो सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट का खर्चा जाएगा। क्या बोला है सर? एक नंबर बोला है। तो जो माइनस होगा वो इनकम्प्लीट यूनिट्स होंगे, जो आगे जाएगा वो क्या होएगा भाई? कंप्लीटेड यूनिट्स का खर्चा जाएगा। बहुत सही, बहुत सही। सो माइनस कर दिया क्लोजिंग WIP। अब बेटा ये बात हुई थी ईयर 1 की, बिल्कुल सही है सर, ये बात हुई थी ईयर 1 की। अब क्या हुआ इमेजिन करो, अगले साल की कहानी जरा बात करते हैं, बराबर? अगले साल की कहानी की बात करते हैं। अभी जरा मेरा बेटा एकदम ध्यान से सुनेगा। अब अगले साल की कहानी में क्या हुआ?
आपको बताऊं क्या हुआ। अब ये जो यूनिट्स थे इनको निकाल के अपन ने ईयर 2 में डाल दिया। बोलो यस, फटाफट मेरा बच्चा यस बोलेगा। बोलो बेटा, ईयर 2 में वो क्या होगा। अभी ईयर 1 में तो इसको हटा दिया ना, इसको माइनस करा ना, इसको आप सबके कहने पे इसको माइनस कर दिया और इसको बाहर हकल दिया। इसको चलो 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 निकलो बाहर। बराबर है कि नहीं? यस सर, एकदम बराबर है। अब ईयर 2 में आते हैं, समझिए बात को। अभी ईयर 2 में ये इनकम्प्लीट थे ना गुड्स, ये गुड्स इनकम्प्लीट थे। अब इसको कंप्लीट करने के डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, हाँ। इसको कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट लेबर लगेगा, हाँ। इसको कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस लगेगा, हाँ। इसको कंप्लीट करने के लिए, सुनना मेरी बात, इसको कंप्लीट करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड लगेगा, हाँ लगेगा। बट वो कौन सा लगेगा सर? ये तो जो डायरेक्ट मटेरियल कंप्लीट करने के लिए, मैंने वर्ड क्या बोले थे ध्यान से सुनना। इसको कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको कंप्लीट करने के लिए लगेगा कि नहीं? हाँ, कंप्लीट करने के लिए लगेगा। तो भाई ये जो लग रहा है ये सिर्फ बैलेंस बैलेंस लग रहा है ना, ये उसको कंप्लीट करने के लिए। बट भाई हेलो हेलो, इसका ये ओरिजिनली जो लगा हुआ खर्चा उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? ओरिजिनली लगा हुआ खर्चा भी कंप्लीट करने के लिए, ये तो बैलेंसिंग था ना। बट इसका पहले का अर्लियर खर्चा लगा हुआ, अर्लियर कॉस्ट, क्या इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सर मतलब करना च पड़ेगा ना उसको, उसमें क्या डाउट क्या है उसको सर? वो तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। क्या बोला क्या बोला? जोड़ना पड़ेगा, हाँ जोड़ना पड़ेगा सर। तो मतलब जोड़ना पड़ेगा मतलब ऐड करेंगे। बट ऐड क्या करेंगे? लास्ट ईयर का क्लोजिंग करंट ईयर का क्या हो गया? ओपनिंग ना सर। तो ऐड करेंगे क्या चीज को बच्चों? ओपनिंग WIP। ये तो समझा बात को? तो जब ये ऐड लेस का एडजस्टमेंट मेरा बच्चा कर देगा WIP को लेके, तो यहां पे बता दे ये क्या मिलेगा मेरे को। इसको बोलेंगे अब अपन एज व्हाट? नेट फैक्ट्री कॉस्ट और नेट वर्क्स कॉस्ट। डन। तो भैया यहां तक नेट फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंचा क्या रे? तो अब ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट कौन से यूनिट्स का है सर? कंप्लीट हो चुके उसका पास, खलास, एकदम भारी। समझ ले सर, एकदम मस्त, बहुत ही मजा आ गया सर। मतलब सर ये टॉपिक इज सो इजी, यस वेरी इजी। तो फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए क्या रे बाबा? हम्म हम्म चलो आगे बढ़ते हैं ना फिर। अभी क्या है, क्या है अभी? फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, अभी गुड्स बन गए ना। अब बन गए तो क्या, अरे बेच दो इसको। ए सर ऐसा कैसा बेचेंगे? ऐसा नहीं बेच सकते। गुड्स बन गए, डायरेक्टली बेच दे देगा इसको। आपको क्या लगता है एप्पल कंपनी ने फोन बनाया, बन गया, फैक्ट्री में बन गया, चलो बेच दो रे, बेच दो, फोन बन गया, फोन बन गया? हाँ ऐसा लगता है आपको? ये माइक दिख रहा है आपको? हाँ ये माइक, एकदम माइक मुंह के सामने आ गया एकदम। तो भाई ये माइक फैक्ट्री में बना है, ये माइक एकदम मस्त था। अब क्या इसको डायरेक्टली क्या कर दे? इसको बनाया फैक्ट्री के अंदर, बेच दे। नहीं बेच देते ना सर लगेज, उसमें आवाज आ रही है नहीं आ रही चेक करना पड़ेगा कि नहीं। क्या बोला सर? अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही चेक करना पड़ेगा ना। ऐसे बना के बेच दिया इन्होंने, ऐसा बहुत भारी माइक, बस तो दिख रहा है ऐसा गोल गोल मस्त है एकदम सर। अरे भैया इसका ये जो बनाया चलता बिलता है कि नहीं है, ये सब कुछ चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे सर विषय क्या, करना पड़ेगा इसको चेक। तो क्या हो जाएगा भाई? इसको अगर अपन बोलते हैं कि चेक करना है तो आगे का खर्चा कौन सा जोड़ेंगे? बोलो। बोलेंगे सर एकदम इजी है। तो पहले अगर ये बन गया है तो अपने को इसका क्वालिटी चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो खर्चा लगेगा वो कौन सा होगा? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। समझा? समझा कि नहीं समझा? हिमांशु अपन ने क्लास में एग्जांपल दिया था, बहुत भारी याद आया तेरे को। कार के ब्रेक्स, गाड़ी बन गई, कैसा मजा आया था उस टाइम पे, वो मोमेंट मेरे को आज भी याद है। वो कार बन गई और भेज दिया बाहर शोरूम में, और फिर कस्टमर बैठ के गाड़ी चला रहा है, मस्त आ रहा है, अरे ब्रेक किधर है?
सही है एकदम। तो भाई क्वालिटी कंट्रोल चेक करना पड़ेगा, बराबर। अब जब ये प्रोडक्ट बनाए ये लोग, तो उसके पीछे कुछ सोच समझ के कुछ करा होगा ना उन्होंने, कि ये काइको लगाने का, ये जो इधर ये गोल है, ये इसको काइको लगाने का, इससे साउंड पे क्या इम्पैक्ट आता है, ये माइक का क्या है, ये पूरा सब इसने सोचा वगैरह होगा ना, कुछ तो करा होगा कि नहीं उसने। यस सर। तो इसके लिए अपने को और एक खर्चा जो लगता है वो कौन सा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, बराबर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, R&D का खर्चा लगेगा भाई, बराबर। फिर उसके बाद और दूसरा जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, बराबर, जो अपन कर रहे हैं, बट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, बट वो भी किससे रिलेटेड, तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू, बोलो बच्चों, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। रिलेटेड टू विच एक्टिविटी, रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है ना। सो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी था वो हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, इसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, बराबर, तो वो जोड़ देंगे। अब उसके बाद क्वालिटी, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा सब जोड़ दिया। अब गुड्स बन गए ना भाई, अपने को कॉस्ट ऑफ क्या निकालना है, प्रोडक्शन निकालना है। तो अब ये हो गया, कुछ गुड्स का होता है भाई, उसका जो है ना प्राइमरी पैकिंग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्राइमरी पैकिंग। मतलब आप वो देखते हो ना, बबल रैप होता है, आपको याद है बबल रैप होता है, बबल रैप, हाँ। तो वो बबल रैप जो है ना सर, वो उसका खर्चा भी हम लोग क्या करेंगे, उसका भी खर्चा हम लोग जोड़ देंगे, बराबर। वो प्राइमरी पैकिंग। फिर मेन पैकेजिंग आता है, तो मेन पैकेजिंग सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होगा, बट जो प्राइमरी बबल रैप वगैरह करते हैं वो। एंड फिर उसके बाद यहां पे अगर आपका प्रोडक्ट स्क्रैप हो गया, माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, अगर यहां पे अपना प्रोडक्ट अपन स्क्रैप करते हैं सर, यहां पे अपना प्रोडक्ट अपन बन गया है कुछ, उसके बाद उसको स्क्रैप कर रहे, तो यहां पे लेस क्या करेंगे, उसका जो स्क्रैप का जो पैसा आया, या प्रोडक्ट बनते बनते बाय प्रोडक्ट्स बने। अभी आज इस लेवल पे आपको समझ में आएगा कि बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सो मेन प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ बाय प्रोडक्ट बन गया, या कोई मिसलेनियस इनकम अपने को रिसीव हो गई, ठीक है ना। तो आप समझिए ये सब हम लोग मटेरियल को उन्होंने बेच दिया, एक्सेस मटेरियल था उसको रिटर्न किया, उसको बेचा, मटेरियल को डिस्कार्ड करा है, उसका रिकवरी आया। तो भाई उसका जो पैसा, मटेरियल को बेच के जो पैसा आएगा ना, वो इधर मटेरियल में से माइनस करने का, वो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में से माइनस होगा भाई। बट जब प्रोडक्ट कुछ एक कंप्लीटेड स्टेज में था और फिर उसको स्क्रैप करके कुछ पैसा आया, तो उसको इधर से माइनस करने का, ये एडजस्टमेंट ध्यान में रखने का बेटा। बोलो ये बात अगर जमी है तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नोट आपका बहुत बढ़िया एकदम क्लियर होना चाहिए कि मटेरियल को अगर अपन ने डिस्कार्ड करा है, मटेरियल को डिस्कार्ड करके क्या हुआ है, अपन ने उसको पैसा रिकवर करा है, तो वो मटेरियल कंज्यूम में से माइनस होगा। प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया है और फिर उसके बाद वो दिखता है कि क्वालिटी वगैरह चेक करने के बाद कि भाई नहीं बना अच्छे से, और फिर उसको डिस्कार्ड कर दिया, तो वो इधर से माइनस होगा। प्रॉब्लम क्या है, नहीं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अगर इधर से माइनस नहीं करोगे तो आपका प्राइम कॉस्ट गलत आ जाएगा, और फिर अगर प्राइम कॉस्ट गलत आ गया तो जब एग्जामिनर सजेस्टेड आंसर में देखेगा तेरा प्राइम कॉस्ट ही गलत है, प्राइम कॉस्ट ही गलत है, तो उसको मालूम है आगे का सब गलत होएगा, तो काहे का स्टेप मार्किंग एक्सपेक्ट कर रहा तू। समझा बात को। तो इसीलिए ये बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना। और ये सब फिर जोड़ के बराबर सब होने के बाद फिर अपन क्या करते हैं, इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन। तो ये बन गया अपना खर्चा ऑफ व्हाट, द गुड्स दैट हैज बीन व्हाट प्रोड्यूस्ड। क्लियर है क्या? इसको बोल देंगे अपन क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऑल गुड, ऑल सेट, यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी क्या हो गया, ये प्रोड्यूस करे गुड्स, ये प्रोड्यूस करे गुड्स, बोलो यस सर। अभी यहां से आगे जाने का अपने को एकदम ध्यान से सुनने का, और यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अपने को किधर जाने का है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से इधर बेसिक कॉस्ट शीट में आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कहां पहुंचने का अपने को, बोल दे एक बार, खत्म करना है आज अपने को, जल्दी जाने का है, मम्मी बुला रही है चलो रे फटाफट एकदम मस्त। किधर जाने का है, यहां से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से जाने का है सर बहुत आगे, और अपने को निकालने का है क्या, कॉस्ट ऑफ, बोलो भाई क्या निकालने का अपने को, क्या निकालने का अपने को, यहां पे निकालना है कॉस्ट ऑफ
गुड्स सोल्ड। बोलो यस और नो? यस सर। तो यहां पे अपने को कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कितने गुड्स बेचा रहे हैं, जो प्रोड्यूस हो गए वो सारे गुड्स बिके क्या तेरे? यस और नो में जवाब दो। जो प्रोड्यूस हो गया लाला वो सारे सारे बिकता क्या? ऐसा मतलब अरे सर डाउट है क्या? जो भी बनाएगा ना मेरा प्रोडक्ट बिकेगा। बोलो जो प्रोड्यूस करा सारा का सारा बिकेगा क्या? एक भाई ऑफिस ओवरहेड को थोड़ा ठंड पर रख आशीष, चिल बेबी। आशीष अभी ऑफिस ओवरहेड की बात नहीं हो रही, अभी मैं बोल रहा हूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे जाने का है। तो क्या जितना बनाया वो सब बिका जाएगा क्या? नहीं ना सर, सब थोड़ी बिका जाएगा। तो अगर मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा कुछ। बोलो यस सर। तो माइनस क्या करूंगा? तो माइनस करूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? ऑफ फिनिश गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। अरे आशीष काहे ओवरहेड्स कर रहे? कहीं ऑफिस जोड़ रहा, कहीं सेलिंग जोड़ रहा, मान जा भाई। चुप चुप बोला मैंने, एकदम चुप। अरे पहले क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे ना, तब जाके अपन बोलेंगे देखो इतने गुड्स प्रोड्यूस हो गए थे, ये 100 गुड्स प्रोड्यूस हो गए थे, अब इसमें के 20 बिके नहीं गए तो 80 अपन बोलेगा ना भाई कि 80 गुड्स क्या हो गए भाई अपने बिके गए। समझाना बात को। तो लेस क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तब जाके बोलेंगे सर मेरे 80 गुड्स बिके गए सर। क्लियर है क्या एकदम? यस सर। अभी आप समझिए बात को, अभी आप समझिए। अभी जैसे ये इस साल बिके नहीं गए तो इसको डिस्कार्ड कर दूं क्या? आशीष बोल बेटा, इसको डिस्कार्ड कर दूं? जो ये 20 जो नहीं बिके गए इस साल, इसको क्या कर दे? इसको डिस्कार्ड कर दे क्या? अरे सर क्या बातें कर रहे हैं आप, ऐसे डिस्कार्ड कैसे करेंगे इसको? अरे सर उसको अगले साल बेचेंगे ना। बहुत सही बोला सर। अरे जो इस साल नहीं बिके गए कोई बात नहीं, कोई गम नहीं, उसको अगले साल बेचेंगे ना भाई, बराबर के नहीं? तो अगले साल बेचेंगे मतलब इस साल उसको क्या करना पड़ेगा? मतलब पिछले साल का क्लोजिंग इस साल क्या हो गया? ओपनिंग। इसको ऐड करेंगे इसको, तो इधर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ व्हाट? फिनिश गुड्स। समझ में आया आपको? सो एडजस्टमेंट क्या हुआ समझ में आया? ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। अब बेटा जी इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, तुम लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? यस सर बिल्कुल ध्यान दे रहे। यहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एकदम ध्यान से समझना इसको। ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बराबर ना, इन सब को अगर इन दोनों को जोड़े ना तो मालूम है क्या मिलता है अपने को? बोलो बोलो, इधर इधर लाओ, कान लाओ, आपको बताता हूं समझाता हूं। यस, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कभी कभी कोई मिसिंग फिगर के बेसिस पे आपको कॉस्ट शीट कंप्लीट करने के लिए, सिंगल एंट्री के बेसिस पे कॉस्ट शीट बनाने के लिए आता है, तो इसमें ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आता है। बराबर के नहीं? बराबर। यस सर। ठीक है। यस सर। देखो टॉक्सिक गेमिंग बोल रहा है सर कुछ और बताओ ना आप, ये तो पहले से ही आती है। फिर आप यहां क्या कर रहे हो? आ रहा है तो बाय, गुड नाइट, है ना? सो आप समझिए ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। क्लियर है एकदम? यस सर। अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अब वापस से अपना एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा सर। तो यहां पे अपन क्या करेंगे? फिर इसको इन सारे खर्चों का भी अपन जोड़ देंगे। तो वो कौन सी खर्चे जोड़ेंगे अपन? बताइए बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, बराबर के नहीं? तो ये कौन से होंगे रिलेटेड टू प्रोडक्शन? क्या नहीं, ये होंगे कौन से? जनरल। फिर अपन बात करेंगे किसकी? सेलिंग ओवरहेड्स। फिर उसके बाद किसकी बात करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स की। फिर उसके बाद मार्केटिंग एक्सपेंसेस की। ये सब खर्चा जोड़ देंगे। क्लियर है एकदम? यस सर। और फिर ये सब खर्चा जोड़ देंगे। ये सब खर्चा कौन सा था सर? ये गुड्स को बेचने के लिए खर्चा था।
करेक्ट है एकदम, यस सर। तो अपने को यहाँ पे मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जाहिर सी बात है इसके अंदर अगर अपन प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा क्या मेरा बच्चा, यहां पे अपने को मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। एकदम सिंपल है ना। तो ये है कॉस्ट शीट। अभी ध्यान से सुनना, जैसे अपन अभी चलते हैं किधर, आईसीआई के पास जाते हैं। जरा आज आप लोगों को जो काम करना है, उम्मीद कर रहा हूं ओवरहेड्स तक के प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से सॉल्व करे होंगे। आज अपन जाएंगे किधर, बोर्ड ऑफ स्टडीज के पास, इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, इसको क्लोज करेंगे, फिर इधर जाएंगे, रिवीजन टेस्ट पेपर में जाएंगे, इंटरमीडिएट में जाएंगे, अपना सब्जेक्ट कौन है, कॉस्टिंग है। नवंबर 22 का जो पिछली बारी आप लोगों ने दिया था वो वाला खोलेंगे अपन, और बस आपको बता रहा हूं ये इससे पिछले 3-4 आरटीपी के क्वेश्चंस करके गए, खलास है रहे। अभी देखिए ये कॉस्ट शीट का सवाल है ये, बराबर। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखो बहुत आसान होता है, बराबर, कि यहां पे रॉ मटेरियल का ये ओपनिंग परचेस क्लोजिंग दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालना है, डब्ल्यूआईपी का दिया है। तो ये सब जो है ना एक्सपेंस आइटम्स वगैरह दिए, रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, तो ये किसके लिए आएगा, ये रॉयल्टी पेड फॉर प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो ये सब आपको खर्चे जो है ना, इसका आइटम उसका कहां पे कॉस्ट शीट में आएगा, ये सब आपको ऐसा अच्छे से देखने का इसको। फिर May 22 का आरटीपी खोलने का, उसका क्वेश्चन बहुत भारी है, बहुत सारा लाइन आइटम दिया है, और बच्चा क्या होता है उसको देख के उसको बहुत मजा आता है, ये ऐसा आइटम दिया गया है, ऐसा अभी टेबल में नहीं दिया, इसको इस तरीके से दिया। सो आपने सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, अभी फॉर्मेट एक बार आपको जम गया ना भाई, तो फॉर्मेट जमने के बाद अपन ने क्या करना चाहिए, इसका सिर्फ कहां ट्रीटमेंट जाएगा एक बार ये अपने को रीडिंग करके समझना चाहिए। देखो पहले तो अपन खुद से ट्राई करने का कि इसको कहां डालना चाहिए, अपना लॉजिक क्या कहता है, बराबर। तो ग्रेचुइटी एंड लीव एनकैशमेंट पेड, तो इसको डायरेक्ट लेबर में डालेंगे, बराबर है कि नहीं, या डायरेक्ट लेबर का टोटल कंप्यूट करने के लिए उस समय पे डालेंगे या कहीं और डालेंगे। तो ये सब जो है ना एक बार अच्छे से इसको डील करने का, इसको आराम से डन है, फिर एकदम कोई टेंशन नहीं इसमें। सो दैट इज द प्रैक्टिस विच यू हैव टू डू टुडे, एंड वंस यू डू दैट आई डाउट कि आपको कुछ डिफिकल्टी आएगी। ओके, सो या बेबी दैट्स इट फॉर टुडे। कॉस्ट शीट, इसके आगे कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ इसको सॉल्व करने का है। सर कॉस्टिंग इज सो इजी, यस। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। We are done with what, cost sheet. See you guys tomorrow. Tomorrow we'll be dealing with what, one very important chapter, that will be cost accounting system. ठीक है जी, यस सर। चलो, और जाने से पहले फिर से एक बार मैं आप सबको तहे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इफ यू आर लाइकिंग माय लेक्चर्स, सो प्लीज 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 डू लाइक दिस वीडियो, एज वेल एज जो आपके जूनियर्स है who are looking for CA intermediate costing classes, CA intermediate audit classes, please उन लोग को बताइएगा कि किस तरीके से हर्षद सर पढ़ाते हैं, right? Because I am taking sincere and utmost efforts to make sure these subjects become very scoring to you. So आपका फर्ज बनता है आपके जूनियर्स को सही राह पे गाइड करें, right? So thank you, bye bye, love you guys.